अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म के प्रथम कांड सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने का विस्तृत सारांश यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है। प्रथम कांड सिद्धार्थ गौतम बोधिसत्व किस प्रकार बुद्ध बने, विस्तृत सारांश। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पुस्तक भगवान बुद्ध और उनका धम्म का प्रथम कांड सिद्धार्थ गौतम के जीवन की शुरुआत से लेकर उनके बुद्ध बनने तक की यात्रा पर केंद्रित है। यह खंड विभिन्न उपखंडों में विभाजित है, जिसमें उनके जन्म, परवरिश, गृहत्याग, तपस्या, ज्ञान प्राप्ति और नए धम्म की स्थापना का विस्तार से वर्णन किया गया है। अंबेडकर ने यहाँ परंपरागत कथाओं को आधुनिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से पुनर्व्याख्या की है, विशेष रूप से सामाजिक असमानता और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की आलोचना करते हुए। सिद्धार्थ का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म और परिवार पृष्ठभूमि। सिद्धार्थ गौतम का जन्म 563 BC में लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता महामाया थीं, जो जन्म के 7 दिन बाद ही दिवंगत हो गईं। पिता शुद्धोदन शाक्य गणराज्य के राजा थे। अंबेडकर यहां शाक्य वंश की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, जिसमें इक्ष्वाकु कुल से संबंध जोड़ा गया है। भविष्यवाणी। जन्म के समय 8 ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बुद्ध। असित नामक ऋषि ने भी भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ बुद्ध बनेंगे, लेकिन वे रो पड़े क्योंकि वे स्वयं इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। बचपन और शिक्षा। सिद्धार्थ को उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने पाला। बचपन में वे मजदूरों के शोषण को देखकर दुखी होते थे। शिक्षा में वे कुशल थे, लेकिन सामाजिक विषमताओं से प्रभावित थे। मुख्य संवाद। ब्राह्मणों का संवाद। यदि वो गृहस्थ रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, यदि सन्यासी तो बुद्ध। असित का भावुक संवाद शुद्धोदन से। 2. विवाह और गृहस्थ जीवन। विवाह। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। अंबेडकर यहां परंपरागत कथाओं का उल्लेख करते हैं, लेकिन जोर देते हैं कि विवाह सामाजिक दबाव के कारण हुआ। राहुल का जन्म हुआ, लेकिन सिद्धार्थ की मनोदशा सांसारिक सुखों से ऊब चुकी थी। घटनाएं। शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को सांसारिक सुखों में बांधने के लिए 3 महल बनवाए, शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु के लिए। लेकिन सिद्धार्थ ने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के दृश्य देखे, जो उनके गृहत्याग का कारण बने। अंबेडकर यहां पारंपरिक 4 दृश्यों वृद्ध, रोगी, मृत और सन्यासी की व्याख्या करते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक असमानता से जोड़ते हैं। मुख्य संवाद। सिद्धार्थ का सारथी छन्ने से वृद्धावस्था आदि दृश्यों पर चर्चा, जिसमें सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या ये सबके साथ होता है। 3. गृहत्याग, प्रव्रज्या और तपस्या। गृहत्याग। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने महल त्याग दिया। वे कंठक घोड़े पर सवार होकर अनुमा नदी तक गए, जहां उन्होंने राजसी वस्त्र उतारे और सन्यासी बन गए। अंबेडकर यहां जोर देते हैं कि गृहत्याग का कारण सांसारिक दुख नहीं, बल्कि सामाजिक विषमता और ब्राह्मणवाद की क्रूरता थी। कठोर तपस्या। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। आहार सीमित रखा, जिससे शरीर दुर्बल हो गया। 5 साथी कौंडिन्य आदि उनके साथ थे, लेकिन जब सिद्धार्थ ने सुजाता की खीर ग्रहण की तो वे उन्हें त्याग कर चले गए, ये समझकर कि सिद्धार्थ ने तपस्या छोड़ दी। मुख्य घटनाएं। सुजाता की दासी द्वारा खीर पात्र नदी में फेंकने की भविष्यवाणी, जो उल्टी दिशा में बहकर सिद्धार्थ की सफलता का संकेत देती है। मारा राक्षस द्वारा ध्यान में बाधा डालना, लेकिन सिद्धार्थ अविचल रहे। मुख्य संवाद। मारा का सिद्धार्थ से, उठो, ध्यान छोड़ो। सिद्धार्थ का जवाब, मैं अविचल हूं, दुख का अंत खोज रहा हूं। 4. ज्ञान प्राप्ति, बोधि और 4 आर्य सत्य। बोधि वृक्ष। उरुवेला बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। यहां उन्होंने 4 आर्य सत्य खोजे। 1. दुख सत्य, जीवन में दुख है, जन्म, वृद्धावस्था, मृत्यु आदि। 2. समुदय सत्य, दुख का कारण तृष्णा, लालच है। 3. निरोध सत्य, दुख का अंत संभव है। 4. मार्ग सत्य, अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीविका, प्रयत्न, स्मृति, समाधि। सिद्धांत। अंबेडकर यहां बौद्ध धर्म को वैज्ञानिक बनाते हैं, आत्मा, ईश्वर और कर्मकांडों का खंडन करते हैं। बुद्ध ने वेदों और ब्राह्मणवाद से अलग अपना मार्ग चुना। मुख्य संवाद। बुद्ध का स्वयं से ज्ञान प्राप्ति के बाद मैंने दुख का अंत पा लिया है। 5. परिवार और समर्थकों से संबंध। परिवार वापसी। बुद्ध बनने के बाद सिद्धार्थ कपिलवस्तु लौटे। पिता शुद्धोदन यशोधरा और राहुल से मिले। राहुल को भिक्षु बनाया। यशोधरा भावुक होकर बुद्ध के चरणों में गिरी। राहुल और अन्य। राहुल ने पिता कहकर संपत्ति मांगी, लेकिन बुद्ध ने उसे धम्म की संपत्ति दी। अनुपिया में संघ की स्थापना की गई। मुख्य संवाद। राहुल का बुद्ध से, मुझे अपनी संपत्ति दो। बुद्ध का जवाब, तुम्हें धम्म की संपत्ति दूंगा। 6. विरोध और समकालीन। विरोधी।
तीर्थंकरों जैसे पूरण कश्यप, मक्खली गोसाल द्वारा आरोप जैसे सुंदरी और चिंचा की घटनाएं, जहां बुद्ध पर मिथ्या आरोप लगाए गए लेकिन सत्य सामने आया। समर्थक उपाली, सारिपुत, मौदगल्यायन आदि भिक्षु बने। मुख्य संवाद तीर्थंकरों के साथ बहस, जहां बुद्ध उनके सिद्धांतों का खंडन करते हैं। प्रमुख सिद्धांत और उद्देश्य अंबेडकर की व्याख्या में। सामाजिक न्याय। अंबेडकर यहां बुद्ध के धम्म को दलितों और शोषितों के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। ब्राह्मणवाद की आलोचना, वर्ण व्यवस्था, यज्ञ आदि का विरोध। नैतिकता, अहिंसा, करुणा, समता पर जोर। बुद्ध ने कहा, धम्म वह है जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित है। आधुनिक व्याख्या। अंबेडकर ने परंपरागत कथाओं को तर्कसंगत बनाया, जैसे गृहत्याग का कारण परिवार नहीं बल्कि सामाजिक दुख। ये कांड बुद्ध के जीवन को प्रेरणादायक बनाता है, जो दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाता है और सामाजिक क्रांति का आधार बनता है। यदि आप किसी विशिष्ट उपखंड या पुस्तक के अन्य कांड का विवरण चाहें तो बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।